नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष लगभग समाप्त होने वाले हैं और शुरू होने वाले हैं हमारे देवी माँ के नवरात्रे। इन नवरात्रों में देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा वंदना अर्चना हम करते हैं। और दोस्तों, पूजा करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं और क्यों ये पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए और क्या इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, साल में 4 नवरात्रे होते हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रे प्रमुख नवरात्रे होते हैं, जिनको सभी विशेषतया मनाते हैं। इसके अलावा माघ और आषाढ़ मास में भी नवरात्रे आते हैं, जो गुप्त नवरात्रों के रूप से जाने जाते हैं। तो नवरात्रों का विशेष महत्व है हिंदू धर्म में, और राजपूत लोग इन दिनों शस्त्र अस्त्र की पूजा भी करते हैं शक्ति प्राप्ति के लिए देवी माँ से। ये पहले ही क्षत्रिय परंपरा रही है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, हमारे देखिए मूल जो स्वरूप है, जो चेतना है हमारी, वो 3 गुण उसमें मौजूद हैं, राजसी, तामसी और सात्विक। ये 3 जो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण जो हैं, ये हमारी चेतना में व्याप्त हैं। अब इसी से प्रकृति का जब उत्सव मनाया जाता है, चेतना का प्रकृति के साथ जो उत्सव है, वही नवरात्रे हैं। तो इन नवरात्रों में देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। जब हम अंतर मन में ध्यान मग्न होकर देवी माँ के उस स्वरूप की पूजा करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान मग्न होकर उनके लिए उनसे शक्ति प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। तो देवी माँ के 9 स्वरूपों की जो पूजा की जाती है, देवी माँ के वो 9 स्वरूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, महागौरी, कालरात्रि और सिद्धिदात्री। ये 9 स्वरूप हैं देवी माँ के, जिनकी पूजा हम इन दिनों करते हैं। और दशमी जब तिथि आती है, दशमी जब आती है, तो वो विजयदशमी के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए 9 दिन तक माँ की पूजा वंदना की थी, जिसके बाद में उन्होंने शक्ति अर्जित की और विजय हासिल की रावण के ऊपर, जिसको हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं, 10वां जो दिन होता है नवरात्रों के बाद। तो भगवान राम ने भी माँ शक्ति की पूजा की है, इसलिए विशेष महत्व है इस दिन, इन 9 दिनों का। इसमें हम शक्ति अर्जित कर सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति माँ की भक्ति से। लेकिन उद्देश्य सही होना चाहिए। यदि गलत इरादे से किसी के अहित के लिए और तंत्र मंत्र आदि के लिए ये पूजा की जाती है, तो वो व्यर्थ है और खुद के ही हम कर्म खराब करके नरक के लिए हम अपनी योजना तैयार कर लेते हैं। इसलिए शुद्ध भाव से, सात्विक भाव से देवी माँ की पूजा की जानी चाहिए। आहार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, आत्म संयम हो, इंद्रिय निग्रह हो, तभी देवी माँ के 9 स्वरूपों की भक्ति के बाद हमें जो आध्यात्मिक शक्ति, जो पवित्रता मिलेगी, वो वास्तव में ही एक संपूर्ण आनंद है जिंदगी का, और पूरी सृष्टि के लिए, उद्धार के लिए जो हम पा सकते हैं। तो इसलिए देवी माँ की जो पूजा वंदना है, वो हम शुद्ध सात्विक विचारों से करें, आत्म संयम के साथ करें। और ये जो गलत परंपराएं, कुप्रथाएं हैं कि शराब चढ़ाई जाए या फिर बलि प्रथा जो है, ये पूरी तरह राक्षसी वृत्तियों की जो दिमाग की उपज हैं, और इनका पूरी तरह से परित्याग करना चाहिए। माँ को शुद्ध सात्विक चीज़ें पसंद हैं और सारे जीव उनकी संतान की तरह हैं, इसलिए किसी भी पशु की, किसी की भी बलि उनको पसंद नहीं है। माँ माँ होती है और उसको किसी भी जीव की हत्या पसंद नहीं होती है। इसलिए देवी माँ की भक्ति करें तो शुद्ध सात्विक विचारों के साथ में, क्योंकि श्लोक में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी देवी माँ शक्ति स्वरूप में सभी के अंदर, सभी जीवों के अंदर बैठी हुई हैं, स्थापित हैं। इसलिए सभी जीवों में देवी माँ के, ईश्वर के दर्शन करें और उनको किसी भी तरह से कष्ट न पहुँचाएं, क्योंकि सभी को शक्ति देवी माँ दे रही हैं। इसलिए देवी माँ की शुद्ध आहार रखकर और इंद्रिय निग्रह के साथ में पूजा वंदना अर्चना करें। किसी के भी अहित की कामना उस पूजा में नहीं होनी चाहिए। यदि आप शत्रुओं के
विनाश की कामना करते हैं तो उसमें उनकी दुर्बुद्धि के नाश की कामना करें, न कि उनकी मृत्यु के लिए या फिर कुछ गलत उनके लिए कामना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप देवी माँ से प्रार्थना करें कि शत्रुओं की जो बुद्धि है, जो दुर्बुद्धि है वो नष्ट हो और उनको सद्बुद्धि है, पवित्र उनका आचरण हो, पवित्र विचार हो और उनमें प्रेम भाव पैदा हो। तो किसी के लिए भी अहित या गलत उसका करने की कामना आपको इन पूजा में नहीं करनी है। तभी देवी माँ प्रसन्न होकर आपको शुद्ध सात्विक बुद्धि देंगी और शुद्ध आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपकी आर्थिक, नैतिक, भौतिक उन्नति होगी। तो समझें कि देवी माँ की पूजा का क्या महत्व है और किस तरीके से हमें ये पूजा करनी चाहिए। इसलिए शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध विचार रखकर देवी माँ से प्रार्थना करें सभी की कल्याण की और सभी के शुभ चिंतक बने। तो नवरात्रों में यही महत्व है इन नवरात्रों का। देखिए, पहले 3 दिन देवी माँ के दुर्गा स्वरूप की पूजा होती है, दुर्गा माँ की पूजा होती है। अगले 3 दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और फिर आखिरी जो 3 दिन होते हैं उनमें महासरस्वती जी की पूजा होती है। तो ये राजसी, तामसी और फिर सात्विक, इन गुणों के हिसाब से इनका वर्गीकरण होता है। और देवी माँ से हम इसी तरह से उनकी पूजा वंदना करके शक्ति प्राप्त करते हैं। शक्ति यदि हम प्राप्ति की माँ से इच्छा रखते हैं तो वो शक्ति भी दूसरों के काम आनी चाहिए, किसी की हानि के लिए नहीं होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो ज्ञान भी दूसरों के काम आए, उसमें हमारे अंदर हमें अहम की भावना नहीं आनी चाहिए, दूसरों के कल्याण के लिए वो ज्ञान होना चाहिए। यही देवी माँ हमें सिखाती हैं, शालीनता, सौम्यता और पवित्रता। इसलिए देवी माँ की पूजा में इन चीज़ों का ध्यान रखें, सबके कल्याण की कामना करें और इन नवरात्रों में ये विशेष ध्यान रखते हुए आप उनकी भक्ति करें तो निश्चित ही देवी माँ की आप पर पूर्ण कृपा होगी, सबका कल्याण होगा और आपका आचरण शुद्ध रहेगा तो सभी व्यक्तियों पर उसका प्रभाव होगा और पवित्रता का प्रचार प्रसार इधर होगा, संचार सभी में होगा, क्योंकि आपके संपर्क में भी जो आएगा वो भी पवित्र होगा। इसलिए शुद्ध आचरण रखें और नवरात्रों में डांडिया गरबा यदि आप करते हैं उसमें शालीनता का पूरा ध्यान रखें। उसमें आपका जो आपकी पोशाक है वो शालीन होनी चाहिए, उसमें अश्लीलता, फूहड़ता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप गरबा और जो डांडिया करते हैं वो देवी माँ की भक्ति में तल्लीन होकर नृत्य करना होता है, नहीं कि फूहड़ता और फिल्मी गानों पर ऊटपटांग तरीके से कूदना। तो इन सभी चीज़ों का सही से अर्थ समझें, बलि प्रथा का विरोध करें, वो बिल्कुल निरर्थक है, राक्षसी वृत्ति है। मदिरा चढ़ाना ये सब दुर्वृत्तियां हैं जो राक्षसों ने शुरू की, इनका परित्याग करें और माँ को बिल्कुल सौम्यता के साथ में, शालीनता के साथ उनकी पूजा करें, पवित्रता के साथ, आत्मसंयम के साथ उनकी पूजा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें इन 9 दिनों में और उनसे नैतिक उन्नति प्राप्त करें। तो मैं समझती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आध्यात्मिक उन्नति लोगों की हो और इसका श्रेय आपको भी जाए और आप पुण्य कमाएं और माँ की कृपा आप पर विशेष रूप से बनी रहे। तो नवरात्रों की विशेष शुभकामनाएं पूर्व में ही आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद, बहुत बहुत ही आपके लिए शुभता की कामना करते हुए नमस्कार, विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ अपनी किसी नई वीडियो के साथ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मनाएं नवरात्रे, माँ की पूजा वंदना करें। व्रत यदि आप रह सकते हैं तो रहें, नहीं तो आप खा पी कर हल्का फुल्का लेकर आप व्रत कर सकते हैं, क्योंकि अन्न के त्याग का उतना महत्व नहीं है जितना बुराइयों का त्याग हर त्यौहार में महत्व रखता है। इसलिए भूखा रहना या उपवास रखना इतना ज़रूरी नहीं है, व्रत रखना उतना ज़रूरी नहीं है जितना भगवान के समीप जाना, यानी उपवास रखना और उनकी भक्ति करना, उनमें दिमाग लगाना, उनमें ध्यान लगाना ज़रूरी है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रों की। आपके लिए दिन मंगलमय हो और सारा वर्ष, पूरा वर्ष मंगलमय हो। नमस्कार।